जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 में हुए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पद्मा सचदेवा से। पद्मा सचदेवा के बारे में हम जान लेते हैं। तो पद्मा सचदेवा डोंगरी भाषा की कवयित्री हैं। इनका निधन सन 2021 में हुआ। क्लियर है। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, ये प्रश्न आपका बन सकता है कि पद्मा सचदेवा किस भाषा से संबंधित हैं तथा वह क्या करती हैं या किस फील्ड से संबंधित हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये डोंगरी भाषा से संबंधित हैं और साथ ही साथ ये कौन है, एक कवयित्री हैं। और इनकी फेमस कविता मेरी कविता मेरे गीत, यानी क्या नाम है, फेमस कविता है मेरी कविता मेरे गीत। इसके लिए इन्हें सन 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। क्लियर है। यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो देखो इनके बारे में हमने 5 चीजें देखी अभी अभी। पहली बात तो ये कवयित्री हो गई आपकी, है ना, कवयित्री हो गई। साथ ही किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित हैं। और इनकी प्रमुख जो कविता है मेरे कविता मेरे गीत है, इनको 1971 में कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्लियर। कहाँ से ये, जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था। लेकिन 2019 के बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, किसमें, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए यहाँ से, एक जम्मू कश्मीर आपका, दूसरा लद्दाख। क्लियर है ना। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख की अगर राजधानियों की बात करें तो लद्दाख में दो जिले हैं, लेह और कारगिल। जम्मू कश्मीर में भी दो जिले हैं, एक आपका श्रीनगर है और एक जम्मू है। क्लियर हो गया। अभी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपका एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं आप दाचिंगम नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका, दाचिंगम नेशनल पार्क, दा चिंगम नेशनल पार्क। ठीक है ना। और लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ना। किसका, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, यानी कि स्मॉलेस्ट अगर नेशनल पार्क की हम बात करें तो वो है आपका साउथ पटन, है ना। क्या नाम है, साउथ पटन। और ये कहाँ पे, साउथ पटन है आपका नीचे की साइड आप जाओगे अंडमान निकोबार में। क्लियर है ना। तो अंडमान निकोबार में आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसका नाम है साउथ पटन। और सबसे बड़ा हो गया आपका हेमिस। हेमिस कहाँ पे है, लद्दाख में, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो मानकौर, दूसरा आपका पॉइंट है मानकौर। ये देखें, तो मानकौर कौन थी, यह भारत की प्रमुख एथलीट में से एक है जो कि 105 वर्ष की उम्र में भी अपने खेलों में सक्रिय रहीं। मतलब हाल ही में जब 2021 में इनका निधन हुआ है तो इनकी उम्र 105 वर्ष थी। कितनी थी, 105 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और निधन होने से पहले तक ये क्या है, अपने खेलों में सक्रिय रही, एक प्रमुख एथलीट हैं, भारतीय एथलीट। और इन्होंने 100 वर्ष की उम्र के पश्चात भी क्या किया है, कई एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। क्लियर हो गया। और किस राज्य से संबंधित है ये, पंजाब राज्य से इनका संबंध के, ठीक है ना। किस राज्य से है ये, पंजाब। पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, आपको पता ही है ना, चंडीगढ़। और साथ ही पंजाब की राजधानी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें पंजाब में आपको एक, हाँ, हरमिंदर साहब का मंदिर मिलेगा। कौन सा, हरमिंदर साहब, जिसको जिसमें स्वर्ण किसने जलवाया, राजा रणजीत सिंह ने हरमिंदर साहब के, या जिसे स्वर्ण मंदिर आप बोलते हो, है ना। और यहाँ पे एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था ना, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 की डेट आपको याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये प्रश्न काफी पूछा जा सकता है, कौन सा, एक सेकंड, हाँ कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। और इसी में यहाँ से प्रश्न बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, सर की उपाधि लौटा दी, है ना, सर की उपाधि। ये प्रश्न बनता है, तो सर की उपाधि लौटा दी किसके कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसकी क्या बोलना चाहिए, जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था हंटर आयोग। ये याद रखना है आपको, हंटर आयोग। तो यहाँ से आप 3 चीजें याद रख सकते हो। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसकी जांच के लिए एक आयोग बनता है जिसका नाम था हंटर आयोग। ठीक है ना। और सर की उपाधि लौटा दी किसने, सर रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं सुंदरलाल बहुगुणा।
क्या नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा। यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। कहाँ से है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और यह प्रमुख पर्यावरणविदों में से एक है, मतलब भारत के प्रमुख पर्यावरणविदों में से एक हैं। यह भारत में चिपको आंदोलन के प्रणेता भी रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न काफी बनने की संभावना है कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे? वो थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। क्लियर है ना? किस किस आंदोलन से थे? चिपको आंदोलन से। और किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड राज्य में ये एक टेहरी डैम है ना? टेहरी डैम कौन सी? भागीरथी नदी पर। तो जब भागीरथी नदी पर टेहरी डैम बनाया जा रहा था तो उसका भी इन्होंने काफी विरोध किया था। अभी विरोध क्यों किया था? क्योंकि क्या होता है कि जैसे डैम बनते हैं ना, तो उससे क्या होता है, काफी पर्यावरण को नुकसान होता है। वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उनको विस्थापित कर दिया जाता है। कई सैकड़ों किलोमीटर के जंगल को साफ कर दिया जाता है। तो इस कारण वहाँ पर काफ़ी पर्यावरण को नुकसान होता है। तो उसका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। और वहाँ चिपको आंदोलन, जो मतलब चिपको आंदोलन क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा। चिपको आंदोलन का मतलब था क्या था कि उत्तराखंड में उस टाइम पे क्या होता था, मतलब उस एरिया में पेड़ बहुत काटे जा रहे थे ना, बिहार बिहार वाले और इधर उस पूरे नॉर्थ नॉर्थ वाले एरिया में। तो वहाँ पे क्या शुरुआत इन्होंने की थी कि पेड़ों से क्या करते थे, चिपक जाते थे जाके वहाँ के लोग, जो स्थानीय निवासी थे, वो पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे। और इससे क्या होता था, लोग मतलब पेड़ों को काटे ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? चिपको आंदोलन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलीप कुमार, नेक्स्ट है अपने दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार के बारे में जान लेते हैं। दिलीप कुमार इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? कौन सा? ट्रेजेडी किंग। और ये भारतीय सिनेमा के मशहूर कलाकार रहे हैं, ठीक है? इतना याद रखना है, ये कौन थे? कलाकार थे, एक्टर थे, है ना? और नेक्स्ट देखते हैं नंदू नाटेकर। नंदू नाटेकर भारत के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 1956 के दौरान सर्वप्रथम भारत की ओर से कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीता। तो नंदू नाटेकर कौन थे? प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है ना? कौन थे? भारत के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी। और सबसे पहले भारत की ओर से किसी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले भी कौन थे? नंदू नाटेकर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हाल ही में इनका 2021 में क्या हो गया? निधन। अच्छा, बैडमिंटन खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो बैडमिंटन खिलाड़ी एक तो आपकी साइना नेहवाल है ना? कौन है? साइना नेहवाल। एक तो हो गई आपकी साइना नेहवाल। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक है हमारी कौन? पीवी सिंधु, है ना? पीवी सिंधु, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है ना? तो पीवी सिंधु हैं एक, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था रियो में, तो उसमें इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था पीवी सिंधु ने। तो आपको दो नाम याद रखने हैं बैडमिंटन खिलाड़ियों में। एक तो आपको साइना नेहवाल याद रखना है, दूसरा पीवी सिंधु याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव दत्त के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, है ना? केशव दत्त यह है भारत के मशहूर हॉकी प्लेयर। कौन थे? भारत के, सॉरी, हाँ चलिए, केशव दत्त भारत के मशहूर हॉकी प्लेयर थे। तो कौन किससे संबंध है केशव? केशव दत्त जो है हॉकी से संबंधित है। और 1948-1952 के दौरान होने वाले ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। तो 1948 और 1952 के दौरान जब ओलंपिक हो रहे थे तो उस टीम का हिस्सा कौन थे? केशव दत्त थे। और हाल ही में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। अच्छा, जब 1948 और 52 में जो ओलंपिक हुए थे ना, उस टाइम पे हॉकी ने क्या जीता था? हॉकी में हमने भारतीयों ने एक गोल्ड, मतलब 1948 में भी और 52 में भी गोल्ड मेडल जीता था। और अभी सॉरी, वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना? क्लियर है? चलिए, भारत की हॉकी टीम, हाँ, तो अभी जो वर्तमान में जो भारत की हॉकी टीम है उसके कप्तान है आपके मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। और इनकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता है? टोक्यो ओलंपिक में एक कांस्य पदक जीता है। क्लियर हो गया? हाँ। चलिए, अच्छा, ओलंपिक की बात हो रही तो ओलंपिक के बारे में जान लेते थोड़ा। ओलंपिक जो है इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है। तो हेडक्वार्टर अभी एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लुसाने, है ना? और लुसाने कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। अच्छा, ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपके थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक, याद रखना है इसको, है ना? क्लियर है? तो थॉमस बॉक। और हेडक्वार्टर कहाँ हो गया आपका? लुसाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना वहीउद्दीन खान, क्या नाम है? मौलाना वहीउद्दीन खान। यह इस्लामिक विद्वान है तथा प्रमुख शांति कार्यकर्ताओं में से एक हैं।
मतलब एक तो इस्लामिक विद्वान है और साथ ही शांति कार्यकर्ताओं में से एक है, या शांति के लिए ये कार्य करते हैं। इनको भारत ने 2021 में पद्म विभूषण से नवाजा है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2021 में क्या किया है इन्होंने, इन्होंने इनको जो है भारत सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा है। देखिए पद्म विभूषण के बारे में अपन एक पूरा डिटेल वीडियो बना के डालेंगे, तो आप उसको देख लेना, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाके आप उसको चेक कर लेना। पद्म विभूषण के बारे में अपन एक एक आध दिन में क्या करते हैं, नया वीडियो अपलोड कर देते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। मिल्खा सिंह, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मिल्खा सिंह कौन है? भारत के प्रमुख एथलीट्स में से एक माने जाते हैं। इनको फ्लाइंग जट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि फ्लाइंग जट किसको कहा जाता है, तो वो है आपके कौन, मिल्खा सिंह। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। तो ऑटोबायोग्राफी जो इनकी है उसका क्या नाम है, द रेस ऑफ माई लाइफ। क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।